जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 21 अगस्त को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उन सभी करंट अफेयर को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। राज्य में कितने नए अनुभाग और तहसीलें बनाए जाने की घोषणा की है? तो इनका सही आंसर होगा राज्य में 13 अनुभाग और 18 तहसीलें बनाए जाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। याद रखेंगे, राज्य में 20 अगस्त 2023 को 13 अनुभाग और 18 तहसीलें अस्तित्व में आ जाएगी। इसके लिए विधिवत कामकाज शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को महासमुंद में पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस के अवसर पर नवगठित अनुभागों और तहसीलों का वर्चुअल शुभारंभ किया है। इन नवीन तहसीलों व अनुभागों के प्रारंभ हो जाने से राज्य में अब कुल 122 राजस्व अनुभाग और 250 तहसीलें हो जाएंगी। याद रखेंगे, 18 तहसीलें और 13 अनुभाग आ जाने से राज्य में अब 122 राजस्व अनुभाग और 250 तहसीलें हो जाएंगी। इसमें याद रखेंगे महासमुंद से इसका शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस नगर पालिका को नगर पालिका निगम बनाए जाने की घोषणा की है? तो इनका सही आंसर होगा महासमुंद जिला को नगर पालिका से नगर निगम बनाए जाने की घोषणा की है। अब महासमुंद जिला के बारे में याद रखेंगे। महासमुंद जिला का गठन रायपुर से अलग कर 1998 में किया गया है। महासमुंद का जिला मुख्यालय महासमुंद ही है। महासमुंद में प्रमुख रूप से सूखा नदी को याद रखेंगे। सूखा नदी के प्रमुख सहायक नदी कोडार नदी को याद रखना है। कोडार नदी में कोडार परियोजना बनाया गया है जिसका निर्माण 1976 से 1996 तक किया गया है। इसी साथ ही कोडार परियोजना के उपनाम याद रखेंगे वीर नारायण सिंह परियोजना भी कहा जाता है। जोक परियोजना भी याद रखेंगे जो जोक नदी पर स्थित है। याद रखेंगे, इसमें औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बिरकोनी प्रमुख रूप से याद रखेंगे। महासमुंद में ही मेले याद रखेंगे। मेले में सिरपुर का मेला याद रखना है और चंडी माता का मेला और खल्लारी माता का मेला। चंडी माता का मेला और खल्लारी माता का मेला चैत पूर्णिमा में आयोजित की जाती है। इसमें एक पॉइंट और जो लीजिए, इसमें करिया ध्रुव का मेला अर्जुनी पिथौरा में मनाया जाता है। करिया ध्रुव का मेला याद रखना है। महासमुंद में जंगल सत्याग्रह के रूप में याद रखेंगे जिसमें लभरा का जंगल सत्याग्रह और तमोरा का जंगल सत्याग्रह, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पुरातात्विक स्थल के रूप में सिरपुर को याद रखना है। सिरपुर को याद रखेंगे, इसका पुराना नाम चित्रांगतपुर है, इसे याद रखेंगे। प्रमुख रूप से याद रखेंगे इसमें जिसमें लक्ष्मण मंदिर याद रखेंगे, स्वास्तिक विहार याद रखेंगे और आनंद प्रभु कुटीर विहार याद रखना है जो महासमुंद जिला में ही स्थित है। चलिए इन पॉइंट को याद रखेंगे। सद्भावना दिवस के अवसर पर महासमुंद में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ग्राम पंचायत भोरिंग को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा की है। नगर पालिका महासमुंद को नगर पालिका निगम बनाए जाने की घोषणा की है। महासमुंद में कंपोजिट बिल्डिंग के निर्माण को अगले वर्ष के बजट में शामिल करने की घोषणा की है। याद रखेंगे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल नगर पालिका परिषद 44 है और छत्तीसगढ़ में कुल नगर निगम 14 है। यदि महासमुंद को नगर निगम बनाया जाता है तो नगर निगम छत्तीसगढ़ में कुल 15 हो जाएगा और नगर पालिका परिषद 43 हो जाएगा। याद रखेंगे अगर महासमुंद को नगर निगम बनाया जाता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य में मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत कब की गई है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2023 से किया गया है। यह महासमुंद से इसका शुभारंभ किया गया है, इसे भी याद रखेंगे। मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना के तहत महासमुंद जिले के लिए 7 और संभाग के अन्य जिलों के लिए 43 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना को मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी स्लिम स्वास्थ्य योजना की तर्ज पर शुरू किया गया है।
याद रखेंगे, मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना के तहत हाट बाजार और शहरी इलाके में जाकर बीमार गायों की इलाज की जाएगी, जिसके तहत पशु चिकित्सा युक्त 163 मोबाइल वैन के माध्यम से गौठानों, ग्राम पंचायत तक पहुंच सेवा एवं कॉल सेंटर के माध्यम से GPS लगे मोबाइल वैन एवं पशु चिकित्सा सेवा की मॉनिटरिंग एवं परामर्श सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके प्रमुख उद्देश्य याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के सभी गौवंश को वक्त पर बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2023 से की गई है। यह महासमुंद से शुरू किया गया है। इन दोनों को याद रखेंगे, 2 द 1 क्वेश्चन बन सकते हैं। मुफ्त पशु चिकित्सा सुविधा एवं परामर्श हेतु टोल फ्री नंबर याद रखेंगे, जिसमें 1962 है। आप इसमें कॉल कर भी इसका सुविधा ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 साल से भी कम समय में जनधन खातों की संख्या कितने करोड़ पार पहुंच चुकी है? तो इनका सही आंसर होगा 9 साल से भी कम समय में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ से भी पार हो चुकी है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ व्यापम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसे याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह अपडेटेड क्वेश्चन भी है, इसे याद रखेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 से शुरू की गई है। इसे लगभग 9 साल पूरे हो गए हैं। याद रखेंगे, 28 अगस्त 2014 को इसे शुरू की गई है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं। बैंकों द्वारा प्रस्तुत नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 9 अगस्त 2023 तक जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ से अधिक हो गई है। इन खातों में से 56% खाते महिलाओं के हैं और 67% खाते ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला अत्याधुनिक 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला गया है? तो इनका सही आंसर होगा बेंगलुरु में भारत का पहला अत्याधुनिक 3D प्रिंटेड डाकघर खोला गया है। याद रखेंगे, यह भारत का पहला अत्याधुनिक 3D प्रिंटेड बेंगलुरु में खोला गया है। चलिए ध्यान देंगे, भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। इमारत का निर्माण 3D कंक्रीट प्रिंटेड तकनीक का उपयोग करके किया गया था। इसका निर्माण लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड द्वारा ITI मद्रास के तकनीकी मार्गदर्शन से किया गया था। संपूर्ण निर्माण गतिविधि केवल 45 दिनों में ही पूरी हो गई है, जबकि पारंपरिक तरीकों से 6 से 8 महीने लग सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना मेगा बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी किस वर्ष करेगी? तो इनका सही आंसर होगा 2024 में भारतीय वायुसेना बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी 2024 में की जाएगी। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा वायु शक्ति अभियान तरंग शक्ति है। चलिए ध्यान देंगे, भारतीय वायुसेना 2024 के मध्य में एक मेगा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगी, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान सहित लगभग 12 वायु सेनाओं के भाग लेने की उम्मीद है। अभ्यास का ध्यान सैन्य सहयोग में सुधार और अंतर संचालिता को बढ़ावा देने पर होगा। यह अभ्यास भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा हवाई जहाज अभ्यास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सुनवाई को यूट्यूब पर प्रसारण करने वाला देश का कौन से क्रम का कोड बना है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ यूट्यूब पर प्रसारण करने वाला देश का 8वां क्रम का कोड बना है। अब याद रखेंगे, आपके लिए आज का क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में राज्य के कितने लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।